हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की हिंदी की किताब रिमझिम से कहानी दान का हिसाब। और दान के हिसाब का मैं करवा रहा हूं आपको ये तीसरा भाग। इससे पहले हमने इसका पहला भाग और दूसरा भाग पूरा कर लिया था। पहला भाग और दूसरा भाग अगर आपने नहीं देखा है तो ये दोनों ही वीडियो जरूर जाके देखो, ताकि आपको पता लग सके कि इस कहानी में आखिर है क्या। और इसके साथ साथ अब मैंने जो शुरू के आपके जो प्रश्न करवाए थे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक, ये मैंने सेकंड पार्ट में करवाया हुआ है। तो ये दोनों वीडियो जब आप देखोगे तो आपको क्लियर हो पाएगा कि कहानी में क्या है और शुरू के प्रश्न उत्तर आप कर पाओगे। तो अभी जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं इसका तीसरा भाग, और तीसरा भाग में जो प्रश्न होगा आपका प्रश्न संख्या 11 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ साथ जो मेरा सेकंड चैनल है मेरे नाम से मिस्टर कृष्णा सा, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी आपको अपने डिवाइस पर नोटिफिकेशन रिसीव होगा। तो ये है आपकी बुक में जो अगली हेडिंग जो हम लोग करने जा रहे हैं, वह जिम्मेदारी अपनी अपनी। और इसके अंदर ये जो प्रश्न आपको दे रखा है, इसकी जो संख्या की बात करें तो ये आपके लिए हो जाएगा प्रश्न संख्या 11, क्योंकि हम लोगों ने अब तक 10 प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 10 तक कर लिया था। तो ये अपने आप ही 11वां प्रश्न हो जाएगा। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। यानी जो राज दरबार का मतलब है, जो राजा को जो दरबार है उस दरबार के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि राजा के दरबार में जो लोग काम करते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, उनका क्या काम होता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसमें क में आपसे पूछा जा रहा है कि पहले मंत्री के बारे में बताओ कि मंत्री क्या काम करता है, इसकी क्या जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आपसे ख में बोला जा रहा है कि जो भंडारी था इस कहानी के अंदर, दान का हिसाब में हमने पढ़ा था, तो उसमें आपने भंडारी के बारे में भी जाना था, तो इसकी क्या जिम्मेदारी होती है, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो भी ऐसा करते हैं, पहले सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, ठीक है। जब आप पूरा प्रश्न लिख लोगे तब वीडियो को स्टार्ट करना, वीडियो को रोक करके अच्छे से पहले एक बार प्रश्न लिख लो। और ये जो हेडिंग है जिम्मेदारी अपनी अपनी, इसे भी हेडिंग में डाल देना। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले तो हम लिखते हैं मंत्री के बारे में कि मंत्री की जिम्मेदारी यानी इसका काम क्या था। तो आप लिखोगे उत्तर संख्या 11, और ये पहला भाग यानी क भाग है, इसलिए मैंने यहाँ पे क लिख दिया है। और मंत्री के बारे में आप बोल सकते हो कि मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है, यानी सब लोग कैसे हैं, क्या काम करना हो चल रहा है, लोगों की कोई परेशानी तो नहीं है, तो इस तरह की देखभाल करने का काम होता है मंत्री का। और साथ के साथ इतना ही काम नहीं, बल्कि इसके अलावा जो राजा होता है, राजा को सलाह देने का काम भी मंत्री का होता है कि भी राज्य में क्या चल रहा है, राजा को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, इस तरह की सलाह देने का काम भी मंत्री का होता है। लेकिन इस कहानी में शुरू में तो ऐसा हो नहीं रहा था कि मंत्री राजा को सलाह दे नहीं रहा था, क्योंकि राजा तो सलाह मान भी नहीं रहा था। लेकिन अगर उनकी जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी उसकी होती है कि पूरे राज्य की देखभाल करना, और वह हर मामले में जो भी मामले सामने आते हैं, जो भी समस्या राजा के सामने आते हैं, उस समस्या का हल निकालने के लिए सलाह देने का काम भी मंत्री का होता है, ठीक है। तो ये आप मंत्री के बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ख में बात करें तो ख में आपसे भंडारी के बारे में पूछा गया कि भंडारी का क्या काम होता है। तो भंडारी जो राज भंडार होता है, ठीक है, राज भंडार को ध्यान में रखना, उसको संभाल के रखना, ये उसका काम होता है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है, यानी राजा के पास जो भी धन संपत्ति जो भी होती है उन सबकी देखभाल करने का काम कौन करता है, भंडारी करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है, यानी राजा का क्या खर्च है, क्या उसकी आय है, यानी कि राजा के पास जो भी चीज में खर्च कर रहा है उन सब का हिसाब रखता है। साथ के साथ राजा के पास जो भी इनकम आ रही है, यानी उसके पास जो आय आ रही है, तो उस सब का यानी कि खर्च का और आय का ब्यौरा रखता है भंडारी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि भंडारी की जिम्मेदारी होती है खजाने की देखभाल करना, और सारा राजकोष का मतलब है जो राजा के पास जो भी कोष है, धन है, उसका हिसाब किताब रखना भंडारी का काम होता है। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख दोगे। उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। जब आपको समझ में आ जाता है तो फटाफट भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चलो, नीचे लाइक बटन है, इसे प्रेस करो और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा, इसके बाद यानी कि प्रश्न संख्या 11 के बाद जो अगला प्रश्न है आपके लिए, उससे पहले हेडिंग दे रखी है आपको कि कर्ण जैसा दानी। अब इस कहानी में जो राजा है, बाद में जब उसने दान दे दिया था तो राजा की तुलना की गई थी राजा कर्ण के साथ। तो इस वजह से जो हेडिंग है आपकी बुक के अंदर ये कुछ इस तरह से कि कर्ण जैसा दानी। अब इसी के अंदर आपके लिए कुछ प्रश्न है। तो ये जो क दिख रहा है आपको, ये तो आपके लिए हो जाएगा प्रश्न संख्या
12। पहले पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में आखिर है क्या। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, पता करो क्यों। पता करो कि कर्ण कौन है। अब आपको यह पता करना है। आखिर में जब ये कहानी खत्म हो रही थी तो राजा ने क्या किया था, साधु के कहने पर यानी सन्यासी के कहने पर दान दे दिया था। तो तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो हमारे जो राजा है बिल्कुल महाराज कर्ण की तरह है और उस तरीके से ये दान देते हैं। तो आपके लिए प्रश्न ये है कि कर्ण कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आप लोगों ने महाभारत की कहानी सुनी है या फिर महाभारत सीरियल को देखा है तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो पहले तो प्रश्न लिख लोगे, ठीक है, और प्रश्न लिखने के बाद इसका उत्तर लिखोगे उत्तर 12 के अंदर कि कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, वे बहुत बड़े दानी थे। कौन थे? जो कुंती थी उनके पुत्र थे, यानी उनके बेटे थे कर्ण। अच्छा, और ये क्या करते थे? दान दिया करते थे और बहुत ज्यादा दान देते थे, इस वजह से उन्हें सबसे बड़ा दानवीर भी माना जाता है। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, वे बहुत बड़े दानी थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 12वें प्रश्न का उत्तर। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे आपके लिए है ये 13वां प्रश्न, और इस 13वें प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। यानी कि जो राजा है उसकी तुलना कर्ण के साथ की गई थी और ये बोला गया कि कर्ण जैसे दानी है हमारे राजा। तो ये जो शब्द है कर्ण जैसे दानी, इस शब्द का अर्थ यानी इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो पहले क्या करोगे, प्रश्न को अच्छे से लिख लोगे, और जब प्रश्न आप लिख लोगे उसके बाद इसका उत्तर लिख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से कि कर्ण जैसा दानी का अर्थ है, मतलब है कि अपना सब कुछ दान में दे देने वाला दानी। यानी कि ऐसा दानी जो अपना सब कुछ, जो भी चीज उसके पास है, अगर वो दान में दूसरों को दे देता है, किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए अपनी सारी संपत्ति, जो भी चीज उसके पास है, अगर वो दूसरों को दे देता है तो उसे हम कहते हैं कि वो सबसे बड़ा दानी है, और उसकी तुलना कर्ण से की जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि कर्ण जैसे दानी का अर्थ यानी मतलब है कि अपना सब कुछ दान में दे देने वाला दानी, ऐसा दानी जो अपना सब कुछ दान में दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये जो 13वां प्रश्न है इसका उत्तर भी लिख सकते हो। बहुत ही आसान है, और आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो को रोकना है अच्छे से और उसके बाद ये उत्तर अच्छे से लिख लेना है। जब ये आपका उत्तर हो जाता है उसके बाद आपको जाना है अगले प्रश्न की तरफ। अब आपके लिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दान का अर्थ क्या होता है, ये दान क्या होता है इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। यानी आपसे एक सही मायने में बोलूं तो दान शब्द का जो अर्थ है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है कि दान क्या होता है ये बताओ। तो जैसे मैंने आपको कहानी पढ़ाई थी, अब भाग 1 करवाया था, अगर आपने नहीं देखा तो भाई सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा इस चैप्टर यानी इस पार्ट के पहला भाग जो था दान का हिसाब जरूर देखो। उसके अंदर मैंने सारे शब्दों के अर्थ समझाए थे आपको, और बीच बीच में जो भी चीजें आई थी उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। भाई अगर वो आपने मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसका पहला पार्ट यानी भाग 1 जरूर देखा करो, ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो सके, जो भी शब्द है उनका अर्थ समझ में आ सके, और मुहावरे, पर्यायवाची और जो भी चीजें बीच बीच में आती हैं वो साथ के साथ में एक्सप्लेन करता हूं। तो इसलिए पहला पार्ट मिस मत किया करो। तो यहाँ पे दान शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है कि दान होता क्या है, इसके बारे में बताओ। तो पहले तो क्या करोगे, प्रश्न को लिख लोगे। जैसे ही आपका प्रश्न हो जाता है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि जब किसी जरूरतमंद को कोई चीज दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। यानी भी आप कोई भी चीज अगर किसी को दे रहे हो तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि उस चीज की उसे जरूरत होनी चाहिए। यानी कि जरूरतमंद को जब हम कोई भी चीज देते हैं, और वो चीज कुछ भी हो सकता है, खाने की चीज भी हो सकती है यानी जैसे रोटी हो गया, पैसे भी हो सकते हैं यानी धन भी हो सकता है, या फिर कोई और चीज जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसके बिना इसका काम नहीं हो रहा, अगर हम ये चीज इसकी मदद करके ये चीज दे देते हैं तो इसकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि भी ये दान है। तो दान का अर्थ ये हुआ कि जरूरतमंद की अगर हम उसकी जरूरत पूरी कर दें, जिस चीज की उसे जरूरत है उसे दे दें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दान कह देंगे। तो प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो कि जब किसी जरूरतमंद को कोई चीज दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये उत्तर जो है आप लिख सकते हो। बहुत आसान है, वाक्य बना के अच्छे से आपको लिख देना है। ठीक है भाई, मैं चाहता हूं कि आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर किया करो। जब आप दोस्तों में शेयर करते हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखते हैं, तब मुझे अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट होता हूं कि भाई आपके लिए और वीडियो बनाओ। हाँ, अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर मैं भी सोचूंगा कि आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है, आप दूसरों को नहीं बताना चाहते हो।
तो मैं भी आपके लिए वीडियो नहीं लाऊंगा भाई, ठीक है। इसलिए ऐसा करो, फटाफट भाई अभी ये नीचे शेयर बटन दबाओ और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि प्रश्न संख्या 15 आपके लिए क्या है। तो अभी तक आप लोगों ने ये जो प्रश्न है दान क्या होता है, यहां तक आपने कर लिया। इसके बाद अब आपके लिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किन किन कारणों से लोग दान करते हैं, यानी जो लोग हैं, दान देने वाले जो लोग हैं, वो दान क्यों करते हैं, किस कारण की वजह से करते हैं, हमें उन कारणों के बारे में बताना है। कारण यानी कि रीजन बताना है कि लोग दान करते ही क्यों हैं, लोगों को क्या जरूरत पड़ गई दान करने की, लोग क्या सोच के दान करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो 15 प्रश्न है, यानी जो आपकी किताब के अंदर जो घ लिखा हुआ है कर्ण जैसा दानी हेडिंग के अंदर, इस प्रश्न को आप पहले लिख लोगे। अच्छा, जैसे आपका ये प्रश्न हो जाता है, लिख लेते हो, फिर आप इसके कारण कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि उत्तर लिखोगे, उत्तर संख्या ये 15 लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद आप लिखोगे कि दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं, यानी कि लोग दान करने का सबसे पहला कारण आप लिख सकते हो कि लोग दूसरों की मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दिया, किसी को ठंड लग रही है तो कंबल वगैरह बांट दिए, या किसी और चीज की जिस चीज की भी जरूरत होती है वो चीज उसे प्रदान करके लोग क्या करते हैं, दान दे देते हैं, ठीक है। एक कारण हो गया। दूसरा कारण आप लिख सकते हो कि कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं, यानी कुछ लोग चाहते हैं कि भी उनका जग में नाम हो जाए कि भैया हम लोग भी महाराजा कर्ण की तरह दान देते हैं, जो हमसे कोई कुछ मांगने आता है तो हम उसे वो चीज दे देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए भी लोग दान करते हैं। ये दूसरा कारण हो गया। अच्छा, तीसरा कारण आप लिख सकते हो कि कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि दूसरों को अगर हम भला करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा माना जाता है, एक धार्मिक आस्था आप लोग कह सकते हो। तो इस वजह से लोग भी दान करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कुछ लोग भगवान को खुश करने के लिए, या यूं कहूं कि पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। तो दान करने के 3 कारण मैंने आपको बताए। पहला कारण बताया कि मदद करने के लिए दूसरों की, दूसरा मैंने बताया कि नाम कमाने के लिए, और तीसरा मैंने आपको बताया कि भी पुण्य कमाने के लिए, यानी भगवान के सामने अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए कि भगवान मैं दूसरों की मदद करता हूं, आप मेरी मदद कर दो, है ना। तो इस वजह से भी लोग दान करते हैं। तो ये आप इस तरह से इसका अपना उत्तर लिख सकते हो। अच्छा, अब ये जो हो गया आपका, तो ये जो हेडिंग है आपकी, ये पूरी हेडिंग आपकी ये पूरी हो गई, यानी कि आपने इसके सारे प्रश्न कर लिए कर्ण जैसा दानी का। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, यानी मैं कहूं प्रश्न संख्या 16 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 16 आपकी किताब के अंदर जो अगली हेडिंग है, कहानी और तुम, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि इस कहानी में जो आपने पढ़ा, पहली चीज तो वो पूछी जाएगी आपसे, और दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्या समझा, और आपके क्या विचार है। यानी कि दोनों चीजों को जोड़ करके आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न एक लगेगा, लेकिन उस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न होंगे। जैसे का है 16वां प्रश्न है, इसके अंदर आपको लगेगा एक ही प्रश्न है, पर इसमें एक नहीं 2 प्रश्न होंगे और दोनों के उत्तर एक साथ आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह अगले में भी ही होगा कि आपको लगेगा कि एक ही प्रश्न है, लेकिन उसमें 2 प्रश्न होंगे। कैसे, एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे ये 2 प्रश्न हो रहे हैं। तो 16वें प्रश्न की अगर बात करें, जो आपकी बुक के अंदर क लिखा हुआ है, कहानी और तुम हेडिंग के अंदर, शीर्षक के अंदर, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। यानी ये जो कहानी आपने पढ़ी राजा के बारे में, जिसमें दान का हिसाब रखा जा रहा था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि राजा अपने धन का इस्तेमाल किस किस काम के लिए करता था, ये आपको बताना है। ये आपके लिए प्रश्न हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो कहानी से हो गया। उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है, अब वो सुनो। तुम्हारे घर में जो पैसा यानी कि धन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जो धन या पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है। यानी जब आपके पापा पैसा कमा के लाते हैं भाई, जो भी इनकी सैलरी होती है, जो भी चीज वो कमाते हैं, तो उस पैसे को किस किस चीज में खर्च किया जाता है, क्या किया जाता है उस पैसे का, इसके बारे में आपको पता करके लिखना है। यानी आप क्या कर सकते हो, अपने पापा से और घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ सकते हो कि पापा आप जो पैसे कमाते हो कहाँ कहाँ खर्च करते हो, पूछो और उसके बाद लिख दो। तो यानी कि इस प्रश्न के अंदर देखोगे तो 2 प्रश्न है। एक तो ये राजा के बारे में बताना है कि राजा राजकोष का इस्तेमाल यानी धन का इस्तेमाल कैसे करता था, और एक आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में जो पैसे आते हैं यानी जो धन है उसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहले तो पूरा प्रश्न लिख लोगे भी, ठीक है। जैसे आपने ये पूरा प्रश्न लिख लिया, उसके बाद इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हो, और इसका उत्तर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है तो उत्तर संख्या 16 लिखेंगे पहले। उसके बाद हम लोग पहले राजा के बारे में लिखते हैं कि राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों,
मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। यानी अगर आपने कहानी ध्यान से पढ़ी होगी, भाग एक अच्छे से देखा होगा, तो आपको ध्यान होगा राजा अपने कपड़ों के ऊपर यानी कि ऐसे ऐसे कपड़े पहनता था जिसमें खुशबू आए, सुगंध आए, अपने मनोरंजन जिससे उसे आनंद मिल सके, और जिस महल में वो रहता था उसकी सजावट के लिए वो पैसे खर्च करता था। यानी कुल मिला के ये है कि राजा लोगों की भलाई के लिए नहीं खर्च करता था, बल्कि खुद के ऊपर पैसे खर्च करता था, अपने कपड़ों यानी वस्त्र के ऊपर, अपने मनोरंजन के ऊपर, और या यूं कहूं जहां पे वो रहता था उस महल की सजावट, उसकी सुंदरता में खर्च करता था। ये तो बात हुई राजा यानी कि कहानी की बात हो गई। अब इसके बाद अब आपकी बात होगी कि आप लोग के घर में पैसे कहाँ खर्च होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो कि मेरे घर में धन यानी पैसे का उपयोग खाने पीने का सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में, पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर आने जाने में, या फिर यूं कहूं कि पूजा पाठ में, दवाइयां या फिर कहूं दवाइयां खरीदने में भी क्या होता है, पैसे खर्च होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि मेरे घर में धन का उपयोग किस किस चीज में होता है, खाने पीने के सामान में, ठीक है, कपड़े खरीदने में इस्तेमाल होता है। फिर कह सकते हो कि सर बिजली का और पानी का जो बिल आता है उसके ऊपर खर्च करते हैं हम लोग, टेलीफोन का बिल आता है यानी मोबाइल में जो रिचार्ज कराते हो उसके ऊपर भी खर्च करते हैं। इसके अलावा जो आपकी पढ़ाई से जुड़े सामान है उसको खरीदने में खर्च होता है। और कई बार आप लोग इधर उधर यानी कि आने जाने में जो कहीं जाते हो तो भाड़ा यानी किराया लगता है, उसमें खर्च करते हो। इसके अलावा घर में पूजा पाठ होता है उसमें खर्च करते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो दवाइयां वगैरह लेने में भी खर्च करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इतने सारे चीजों के बारे में अपने उत्तर में बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सारे बताओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो 4 मार्क्स यानी 4 अंक का अगर प्रश्न आ जाए तो आप किस तरीके से उसका उत्तर लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को रोको अच्छे से, पहले पूरा प्रश्न लिख करके उसके बाद ये उत्तर लिखो, फिर जाकर के आप आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखे जा रहे हो और आपको उत्तर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो को रोको, अच्छे से नोट करो, फिर जाके आपको 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ना है। अच्छा, जैसे आपने ये 16वां प्रश्न पूरा कर लोगे तो अब आपके लिए अगला प्रश्न, यानी मैं कह सकता हूं कि प्रश्न संख्या 17 है आपके लिए, और ये है आपकी किताब के अंदर ख प्रश्न, और हेडिंग है कहानी और तुम। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। ठीक है, अब पहले तो ये कहानी से पूछा जा रहा है कि जो राजा था उस राजा के पास कुछ लोग आए थे, और जब अकाल पड़ गया था तो लोग राजा से कुछ करवाना चाहते थे, कुछ काम करवाना चाहते थे, कुछ मदद के लिए आए थे। तो किस चीज के लिए आए थे ये आपको बताना है पहले। फिर आपसे पूछा जा रहा है आपके बारे में, यानी जो तुम लिखा हुआ है ना हेडिंग में, तुम यानी कि तुम्हारे बारे में पूछा जा रहा है कि तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। देखो, पहले तो लोग जो उस प्रजा जो चाहते थे राजा से, पहले वो बताओगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भाई आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने स्कूल में या अपने घर के आसपास अपने इलाके में कुछ काम करवाना चाहते हो, तो वो कौन कौन से काम होंगे उस काम के बारे में बताओ। तो पहले क्या करना है कि प्रश्न को अच्छे से लिख लेना है। जैसे आप लोग प्रश्न को पूरे को अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद आप इसका उत्तर लिख सकते हो कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम कैसा करते हैं, उत्तर संख्या 17 लिखेंगे और पहले राजा के बारे में लिखेंगे कि लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपए दे दें। याद होगा कहानी में लोग उनके पास आए थे और उनसे बोला था कि आप मुझे 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपीज दे दो, जिससे हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। जो भूखे मर रहे थे लोग, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला था कि राजा हमारे लिए 10,000 रुपए दे दो, हमारी मदद हो जाएगी, हम दूसरे देशों से खाने पीने के लिए जो सामान यानी अनाज ला सकेंगे और उसे खा सकेंगे, ताकि हमारी जो जान बच सके। ठीक है, ये तो बात हुई कहानी से। ठीक है, अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भी आप लोग क्या काम करवाना चाहते हो अपने स्कूल में या अपने घर के आसपास अपने इलाके में, उसके बारे में। तो बच्चों का तो यही होता है कि सबसे ज्यादा पसंद उनको खेलना कूदना होता है। तो आप लिख सकते हो कि मैं चाहता हूं कि पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाएं, यानी स्कूल में या जहां पे आपका घर है उस एरिया में पहले तो भाई अच्छा से एक पार्क बनाया जाए, उस पार्क में सुंदर सुंदर फूल लगाए जाए, पौधे लगाए जाए, है ना, फूलों के फलों के पौधे लगाए जाए। आप ये लिख सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि वहां खेलने के लिए झूले आदि भी लगाए जाएं। सिर्फ पेड़ पौधे फूल फल के पौधे लगाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आप ये भी कह सकते हो कि सर हमारे लिए झूले होने चाहिए ताकि हम सब बच्चे जाके खेल सके, मस्ती कर सके। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या किया, कहानी से उत्तर लिखा, और फिर आप लोगों ने अपनी इच्छा बताई कि हम क्या चाहते हैं। तो स्कूल में और अपने इलाके में पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे वाले आप पौधे लगवाओगे। दूसरा आप ये कह सकते हो कि सर झूले वूले भी लगवा दो ताकि भाई हम लोग अच्छे से खेल सके।
तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भी फटाफट टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पे आप सर्च कर सकते हो। देखो ये जो @Mr. कृष्णा शाह लिखा हुआ आ रहा है, इसे सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको हर तरह की अपडेट साथ के साथ मिलते रहे, और कोई डाउट्स वगैरह भी है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात रही 17वें प्रश्न की, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है आपके लिए, और ये आपके लिए अगली हेडिंग के अंदर है, हेडिंग है कैसा राजा, ठीक है। तो 16-17 प्रश्न हो गया हमारा। इसके बाद अब हमारे लिए है प्रश्न संख्या 18, और इस 18 प्रश्न यानी इसके अंदर जो क प्रश्न है इसको हम मान लेते हैं 18वां प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कुछ प्रश्न, जरा पढ़ते हैं और समझते हैं। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था, तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? यानी आपको बताना है ये जो राजा है आपको सही लगा या फिर आपको गलत लगा, पहले तो ये बताओगे, ठीक है। कि आपको सही लगा तो ठीक है, सही लिख दो, अगर आपको गलत लगा तो आप लिख सकते हो गलत लगा। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि अपने उत्तर का कारण भी बताओ, यानी अगर आपने अगर सही बताया तो सही क्यों बताया, उसके पीछे कारण होना चाहिए। फिर अगर आपने इसे गलत बताया तो गलत बताने के पीछे कारण क्या है वो भी आपको बताना है। सिर्फ हाँ या ना या सही या गलत लिखने से बात नहीं बनेगी, बल्कि पूरा उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, और जो कारण लिखोगे कम से कम एक वाक्य बना के तो लिखोगे। यानी ये प्रश्न अगर एग्जाम में आना हो तो भी 2 मार्क्स या 2 मार्क्स या इससे ज्यादा नंबर के आएंगे, 1 नंबर का तो नहीं आएगा, ये 2 का आ सकता है या फिर 4 का आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रश्न को पहले अच्छे से लिख लेना है, और जैसे आप लोग प्रश्न लिख लेते हो तो उसके बाद आप उत्तर लिख सकते हो कि राजा गलत था। आपकी नजर में राजा सही था? बिल्कुल सही नहीं था भाई। राजा कैसे था? बिल्कुल गलत था। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो सर वो कंजूस था, अच्छा नहीं था, लोगों की मदद नहीं करता था। तो ये भी अपना उत्तर में डाल सकते हो, या फिर मेरी तरीके से अगर उत्तर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि राजा गलत था क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है, राजा की जिम्मेदारी होती है, इसकी कर्तव्य होता है उसका, कि जो भी राजा के प्रजा जो है वहां पे जो लोग रहते हैं उसकी वो मदद करे। लेकिन ये राजा तो मदद करना शुरू में चाहता ही नहीं था, लोग जब भी उसके पास आते थे वो मदद के लिए मना कर देता था, यानी किसी भी प्रकार की मदद वो नहीं करता था, अपनी जिम्मेदारी को समझता ही नहीं था। तो आप ये कह सकते हो कि राजा गलत था, और गलत होने के पीछे कारण लिख सकते हो कि राजा मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना ही नहीं चाहता था, करता भी नहीं था, जो कि उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर यानी प्रश्न संख्या 18 का उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इतना करने के बाद जो अगला प्रश्न है भी वो आपके लिए हो जाएगा प्रश्न संख्या 19। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो ऐसा करो, इस वीडियो को फटाफट लाइक करो भाई। कई बच्चे ऐसे लाइक नहीं करते हैं भाई, कई क्या बहुत कम बच्चे करते ही नहीं हो, तो फटाफट पहले लाइक करो भाई। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम लाइक करना तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ना, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, लाइक बटन दबा करके। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न संख्या 19 है, और ये आपकी बुक के अंदर कैसा राजा के ख प्रश्न के अंदर आएगा। और इस प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं प्रश्न में है क्या। प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। यानी अगर राजा, जैसे उसने आखिर में दान दे करके मदद की थी वैसे, लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि राजा और किस किस तरीके से लोगों की मदद कर सकता है, यानी आपको वो सारे तरीके के बारे में बताना है जिस तरह से राजा लोगों की सहायता कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, ये आपको बताना है। तो आपने क्या करना है, इस प्रश्न को लिखना है अच्छे से, प्रश्न संख्या 19 लिखोगे और उसके बाद पूरा प्रश्न नोट कर लोगे। जैसे आपका ये प्रश्न हो जाएगा लिखना, उसके बाद आप लोग अच्छे से उत्तर लिखोगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो पहले तो क्या करो कि इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, और जैसे कंप्लीट हो जाता है फिर दोबारा प्ले करके आप उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो उत्तर हम लोग लिखते हैं कि आज अपने, यहाँ पे आज नहीं बल्कि ये कह सकते हो राजा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। आप यहाँ लिखोगे राजा अपने भंडार से लोगों को अनाज दे सकता है, तो आप कह सकते हो राजा अपने भंडार से लोगों या भी काट दो, लोगों को अनाज बांट सकता था। यानी कि जो राजा था जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, उसके पास बहुत सारा जो राज भंडार था, उससे वो क्या कर सकता था, लोगों के लिए अनाज खरीद के लोगों को अनाज बांट सकता था। एक मदद तो ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा जिस तरह से अकाल पड़ा हुआ था, यानी पानी की जो प्रॉब्लम थी, पानी नहीं था वहां पे, तो उनके लिए राजा ये कर सकता था कि गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था,
जिससे भविष्य में अकाल की नौबत ना आए। यानी कि लोगों को जो खाने पीने की जो समस्या हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, क्योंकि लोगों के पास पानी ही नहीं आ रहा था, अकाल पड़ा हुआ था, तो खेती बाड़ी नहीं हो पा रही थी। तो आप ये कह सकते हो सर अगर नहर होते हैं, जैसे राज्य में अगर नहर होंगे, ठीक है, नदी होंगे, पानी की अच्छी व्यवस्था होगी, कुएं होंगे, तो भाई अकाल तो पड़ेगा ही नहीं। और जब अकाल पड़ेगा ही नहीं तो लोग अच्छे से खेती कर पाएंगे और खाने के लिए उसे अच्छे से अनाज मिल पाएगा। तो आप लिख सकते हो कि राजा अपने भंडार से लोगों को अनाज बांट सकता था, कि जो भी उसके पास भंडार में पैसे हैं उसे वो अनाज खरीद के लोगों को अनाज बांट सकता था। और इसके अलावा अकाल जैसी समस्या से निपटने के लिए वह कुएं और नहर खुदवा सकता था, ताकि भविष्य में यानी फ्यूचर में कभी इस तरह की परेशानी सामने ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हो। तो जैसे आप ये प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो आपका ये जो हेडिंग है, ये आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो कैसा राजा है ये वाला काम भी आपका पूरा हो गया। अच्छा, इतना करने के बाद भी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पूर्व और पूर्व। अब कहोगे सर ये पूर्व और पूर्व हेडिंग क्या है, तो याद करो अभी जब आप लोग क्लास 3rd में थे, ठीक है, जब तीसरी क्लास में थे और मैंने आपको जब कहानी पढ़ाई थी तो उसमें जल के बारे में 2 वाक्य बनाए थे आपको। ठीक है, जल के 2 अर्थ से वाक्य बनाए थे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको इस प्रश्न के अंदर वाक्य बनाने हैं और इसके अलग अलग अर्थ के साथ साथ। एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें है क्या। याद भी आ गया होगा कुछ बच्चों को जो मुझे क्लास 3rd से फॉलो कर रहे हैं, क्लास 3rd की मेरी वीडियो देखी है जिन्होंने, उनको समझ में आ गया होगा सर क्या कह रहे हैं। तो पहले तो आप क्या करोगे, प्रश्न संख्या डाल दोगे कि पहले आपका जो प्रश्न संख्या 19 था तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो ये होता है अर्थ कि दिशा यानी डायरेक्शन की बात की जा रही है, दिशा भी बोल सकते हो या फिर आप कह सकते हो डायरेक्शन इंग्लिश में। अच्छा, अब पूर्व का मतलब होता है पहले यानी कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर। तो पूर्व के 2 अर्थ हो गए, एक तो बिफोर यानी पहले हो गया, डायरेक्शन यानी दिशा हो गया। अच्छा, ये तो भाई इसके अलग अलग अर्थ हो गए पूर्व के। लेकिन आपके लिए प्रश्न ये है नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके 2 अर्थ हैं, इनका प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। यानी आपको ये 3 शब्द दे दिए गए। ये पहला शब्द है जल, दूसरा शब्द है मन, तीसरा शब्द है मगर। याद होगा आपको ये जल और मगर, इनसे वाक्य आपने क्लास 3rd के अंदर भी बनाया था। हाँ, मन शायद नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक और शब्द ऐड हो गया मन। तो इन तीनों शब्द से आपको 2 वाक्य बनाने हैं। और ध्यान रहे जब आप वाक्य बनाओगे तो दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ निकलने चाहिए, एक जैसे अर्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो पहले पूरा प्रश्न लिख लो भी, और लिखने के बाद इसका जो वाक्य आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। तो पहले हम लोग बनाते हैं जल शब्द से। ठीक है, तो जल शब्द से प्रश्न का जो उत्तर है लिखोगे और उत्तर की जो संख्या है 20 ये लिख लोगे। अच्छा, पहले मैं बना रहा हूं जल शब्द से कि वर्षा होने पर हर तरफ जल भर गया। जल यानी कि जल का मतलब यहाँ पे क्या है, पानी है, कि हर तरफ पानी भर गया। लेकिन शब्द वाक्य में आपको पानी नहीं इस्तेमाल करना है, जल शब्द का प्रयोग करना है। कुछ बच्चे ध्यान नहीं रहता, वो पानी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपको वाक्य बनाने के लिए बोला गया है जल शब्द, तो जल शब्द ही आपको वाक्य में लिखना है। हाँ, अर्थ पता होना चाहिए, पानी की बात की जा रही है। अब दूसरा आप ये कह सकते हो कि गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। जल गया यानी कि जलना। यहाँ पे जल का मतलब क्या है, जलना। जैसे हमारा हाथ पैर जल जाता है, कहीं गर्म चीज छू देते हैं तो हमें गर्मी लगती है ना, जैसे, तो जल गया आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये है कि जल का मतलब जल गया, या फिर आप कह सकते हो जलना। ठीक है, तो 2 अलग अलग अर्थ है, दोनों अलग अलग अर्थ से आपने वाक्य बना दिए। अच्छा, उसके बाद अगला जो शब्द है आपके लिए मन, और मन शब्द से भी आप 2 वाक्य बना सकते हो। जैसे पहला वाक्य, फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया। सीमा एक बच्ची है, जब उसे पता लगा कि वो क्लास में फेल हो गई तो उसका मन तो भाई अपसेट हो गया, यानी कि उदास हो गया, उसे बहुत बुरा लगने लग गया। अच्छा, अब दूसरा वाक्य बना सकते हो कि आज हमने 4 मन गेहूं खरीदा। अब ये जो मन है, मन का मतलब यहाँ पे इकाई है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग केजी यूज करते हो ना, केजी यूज करते हो, ग्राम यूज करते हो, उसी तरह से पुराने जमाने में भी वजन वगैरह नाप तोल के लिए मन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे मन का मतलब क्या है, यहाँ तो उदास यानी कि हमारे भाव, हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं। ठीक है, यानी कि दुखी आप बोल सकते हो। और इस मन का मतलब है इकाई, जिससे हम लोग मेजर करते हैं। जिस तरह किलोग्राम ग्राम होता है, उसी तरह से आप कह सकते हो पुराने टाइम पे मन एक इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, इसके बाद आखिरी वाक्य आपके लिए मगर। अब मगर शब्द से भी आपको 2 वाक्य बनाने। पहला वाक्य हो सकता है कि मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा। याद होगा एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी पहले, जिसमें बंदर की और मगर की अच्छी दोस्ती की कहानी थी। तो मगर का मतलब यहाँ पे मगरमच्छ है, जिसने
बंदर से बोला कि भाई तुम अपना कलेजा ले आओ, तुम्हारी जो भाभी है वो खाने वाली। कहानी याद है? कहानी अगर आपने सुनी है, पढ़ी है, तो उस कहानी का शीर्षक क्या है मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अच्छा, अब ये है अगला जो वाक्य बना सकते हो कि आभा ने बहुत कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। यानी कि आभा ने अच्छे से प्रयास किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। ठीक है, तो मगर का मतलब यहाँ पे क्या, अगर मगर बोलते ना कि यदि किंतु परंतु, तो वो मगर यहाँ पे हो गया, दोनों का अर्थ अलग हो गया। यहाँ जानवर के लिए इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे मगर जानवर के लिए नहीं बल्कि अगर मगर बोलते ना उसके लिए इस्तेमाल हो गया। तो इस तरीके से आप ये सारे वाक्य बना सकते हो। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपकी किताब के अंदर आखिरी प्रश्न बचता है ये ख। ठीक है, जो कि आप कह सकते हो अगर सीरियल ऑर्डर की बात करें तो ये 20वां प्रश्न था, तो अब 20वें के बाद ये 21वां प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, प्रश्न संख्या 21 डालोगे। और हाँ भाई, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, फटाफट पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके और क्लास 4 की आपकी सारी वीडियो देख सको। ठीक है, नहीं तो ढूंढते रहोगे, कहोगे सर हमें वीडियो नहीं मिल रही। अरे भाई, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और फिर आप जैसे सर्च करोगे तो आपको बहुत ईजिली वीडियो मिल पाएगी। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं प्रश्न में है क्या। तो प्रश्न ये कि नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखें। दिशा यानी कि डायरेक्शन भी हम जिसे बोलते हैं, लिखे गए। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है तालिका में भरो। यानी कि आपके स्कूल के आसपास और आपके घर के आसपास हर चारों डायरेक्शन में, जैसे डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर हम बोलते हैं नॉर्थ है यानी उत्तर है, नीचे हम साउथ बोलते हैं यानी कि दक्षिण है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें इस तरफ, तो हम इसे ईस्ट बोलते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो हमारे जो राइट हैंड साइड में होता है उसे तो हम ईस्ट बोल देते हैं, और जो हमारे वेस्ट साइड में होता है, ठीक है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन हो गया, यानी कि आप कह सकते हो बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट यानी कि अब पश्चिम होता है। ये याद करने के लिए आप कहीं पे लिख के रख सकते हो। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल के और आपके घर के चारों तरफ क्या क्या चीजें उसके बारे में लिखो। जैसे मैं अपने स्कूल के हिसाब से पहले उत्तर लिखवाता हूँ। ठीक है, कि मेरे स्कूल के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। ठीक है, मैं अपने विद्यालय के हिसाब से जहां मैं बच्चों को पढ़ाता हूं मैं उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखवा रहा हूं। आप लोग अपने स्कूल के हिसाब से अपना उत्तर लिखोगे, थोड़ा बहुत उत्तर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं, मेरे स्कूल के पूर्व की बात करें तो पूर्व में तो एक बड़ा सा नाला जा रहा है, अभी पूर्व की तरफ नाला जा रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई हमारे स्कूल के पूर्व में तो क्या है, एक बड़ा सा नाला जा रहा है अभी, तो मैंने नाला लिख दिया। अच्छा, पश्चिम की बात करें तो पश्चिम की तरफ एक सड़क जा रही है, रास्ता जा रहा है, गली जा रही है, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, और उधर ही क्वार्टर है, वहां से बहुत सारे बच्चे आते हैं। अच्छा, उत्तर की बात करें, उत्तर में भी सड़क है भी, ठीक है, जहां पे हमारे स्कूल का मेन गेट है। ठीक है, गेट नंबर 1 है। हाँ, इस वाले में गेट नंबर 2 और 3 है, और इस वाले में गेट नंबर 1 है। याद आ रहा होगा बच्चों, जो मेरे स्कूल से मेरी क्लास से वो समझ रहे होंगे सर कहाँ की बात कर रहे हैं। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में तो भाई कोई ऑफिस है या फिर पार्क वगैरह है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई पार्क, बगीचा, या फिर किसी चीज का कोई डिपार्टमेंट है, कोई PWD का ऑफिस है शायद। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ PWD का ऑफिस, और इसके अलावा पार्क है, तो मैंने ये दोनों चीज लिख दी। ठीक है, PWD का ऑफिस भी है हमारे स्कूल की बिल्डिंग के पीछे, और पार्क भी है, तो मैंने ये दोनों चीज लिख दी। अच्छा, अब अपने घर के हिसाब से भी आप लोग अपने घर के हिसाब से लिखो कि आपके घर के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। ठीक है, तो ये उत्तर तो बच्चों मैंने अपने हिसाब से, अपने स्कूल के हिसाब से लिखवाया, और आप लोग चाहो तो भी थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो अपने उत्तर में। अपने घर से बाहर निकलो, चारों तरफ देखो क्या चीज है, और लिख दो अपना उत्तर। जैसे एक उत्तर मैं अपनी तरफ से आपको लिखवा रहा हूं, आप लोग उत्तर को बदल लेना अपने हिसाब से, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना। जैसे पूरब में हो सकता है किसी चीज की दुकान हो, आपकी मदर डेयरी हो या कुछ और चीजें, वो लिख सकते हो। राशन की दुकान है तो राशन की दुकान लिखो, पार्क है पार्क लिख देना, सड़क है सड़क लिख दो, गली है गली लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी का घर है तो वो भी लिख सकते हो। और इसी तरह स्कूल के बारे में लिख सकते हो कि भाई स्कूल के आसपास किसी तरफ सड़क होगा, कोई फल की, सब्जी की, खाने पीने की चीज की दुकान है वो भी लिख सकते हो, सड़क है, दवा की दुकान है, कुछ भी चीजें जो भी आपके स्कूल के चारों तरफ है उसके अनुसार अपना उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भाई दोनों चैनल, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को भी और इसके साथ साथ जो मेरा सेकंड चैनल है, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इस चैनल पे आप लोग सिर्फ हिंदी की ही नहीं, मैथ्स की, EVS की, इंग्लिश की सारी वीडियो देख सकते हो। और हाँ, ये हुदुदु की वीडियो मैंने डाल दी है, इसे जाके देख लो भाई। EVS के चैप्टर 10 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैथ्स की वीडियो भी आपकी आ रही है और भी वीडियो आती रहेगी। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, इस आईडी से मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और कोई डाउट है, सजेशन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय।